इन तमाम राज्यों के उपचुनावों में फतेह करने के लिए बीजेपी ने डबल फोकस करना स्टार्ट कर दिया है और दुगनी तैयारियां तेज कर दी हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में नोटिफिकेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ अन्य अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से उत्तराखंड ही सही देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 14 तारीख को जिस प्रकार से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और 26 तारीख को नामांकन जो है जिस प्रकार से होगा और उसके बाद जो है नामांकन वापसी का भी समय दिया गया है। उसके बाद 10 जुलाई को जिस तरीके से जो है मतदान होना है, 13 जुलाई को मतगणना होगी और 15 जुलाई को जिस तरीके से जो है वो नतीजे जिस तरीके से आएंगे। ये देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उप चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों की ओर से जो है तैयारियां पूरी की गई है। लगातार तैयारियां जो है दोनों ही पार्टियों की ओर से जो है वो की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए थोड़ा सा चुनौती जो है बनी हुई है। हालांकि अगर मंगलौर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर काजी निजामुद्दीन जो है उस सीट से जो है कांग्रेस के काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। साथ ही विधायक भी वहां पर रह चुके हैं। हालांकि पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में उनको जो है बसपा के नेता से जो है वो हार मिली थी। हालांकि बसपा के नेता अंसारी के निधन के बाद जो है वो सीट चल रही थी। और साथ ही बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात की जाए तो राजेंद्र भंडारी जो कि कांग्रेस से विधायक थे लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद वो सीट भी जो है वो खाली चल रही थी, उस पर भी उपचुनाव होने हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि भाजपा से राजेंद्र भंडारी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चल रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के ही प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला का नाम भी जो है वो चर्चाओं में चल रहा है कि उनको जो बुटोला का नाम भी जो है वो चर्चाओं में चल रहा है कि उनको जो है कांग्रेस से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि वह काफ़ी लंबे समय से जो है क्षेत्र में जो है वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी पुराने नेता जो है वो कांग्रेस के माने जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि राजेंद्र भंडारी जिस तरीके से पहले वहां से जब विधायक थे या जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे थे तो उनको जो है वहां पर जगह नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब राजेंद्र भंडारी की सीट खाली होने के बाद लखपत बुटोला जो है वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन चुनौती कांग्रेस के पास ये है कि जिस तरीके से 2021 के जो नतीजे जिस तरीके से वहां पर आए जिस तरीके से अभी 2024 में जो 5 सीटों पर क्लीन स्वीप जिस तरीके से भाजपा ने किया, ऐसे में वहां दोनों सीटों पर जो है उपचुनाव जिस तरीके से होंगे तो क्या क्या मुद्दे जो है वो जहन में रहेंगे, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर, जिन राज्य के मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़े गए थे विपक्ष की ओर से, जिस तरीके से हमलावर जिस तरीके से हुए थे, उन पर उसके तहत ये देखा जा रहा है कि उन से जो है कोई फर्क जो है वो चुनाव में जो है वो देखा नहीं गया। लेकिन इस बार चुनौती ये भी है कि अगर राजेंद्र भंडारी जिस तरीके से पहले कांग्रेस से चुनाव लड़े थे अब भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका कितना फर्क जो है वो पड़ता है। और अगर उपचुनाव कांग्रेस अगर इस बार दोनों सीटों पर जीत हासिल जो है वो कांग्रेस का निकाय चुनाव को लेकर भी बढ़ सकता है, क्योंकि आने वाले इसके बाद जो है जिस तरीके से निकाय चुनाव भी है तो निकाय चुनाव में एक मनोबल बढ़ने की उम्मीद भी कांग्रेस की जो है वो लग रही है। जिस तरीके से जो लोकसभा के नतीजे आए और एनडीए ने जिस तरीके से जो सरकार बनाई उसका भी असर कहीं ना कहीं उपचुनाव में जो है वो देखा जा सकता है। बिल्कुल उपेंद्र, लोकसभा के नतीजों का बिल्कुल परिणाम जो आया है उसका असर कहीं ना कहीं दोनों ही उपचुनावों पे देखने को मिल सकता है। इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 14 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा इन दोनों ही विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर। 21 जून को नामांकन की आखिरी तिथि है, 26 जून को नाम वापसी है और 10 जुलाई को दोनों सीटों पर मतदान होंगे। 13 जुलाई को दोनों सीटों की मतगणना है, 15 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे।